गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं पर्यावरण और अध्ययन कक्षा 3 की पुस्तक जो कि बिहार बोर्ड की है, उससे पाठ 5 पेड़ पौधों से दोस्ती। तो पाठ की मुख्य बातें क्या हैं, इस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। इस पाठ में आपके आसपास के बगीचे में मौजूद पेड़ पौधों के बारे में चर्चा की गई है। आपका सबसे प्यारा पेड़ कौन सा है, उससे आपको क्या क्या प्राप्त होता है, इन सभी बातों की चर्चा भी की गई है। तो चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। यह मुन्नी के घर के पास वाला बगीचा है। कितना सुंदर बगीचा है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हरी भरी घास दिखाई दे रही है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, आपने भी बगीचा में या अपने आसपास विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को देखा होगा, उनके नाम लिखिए। तो नीम, आम, अमरूद, गुलाब, उड़हल और चमेली ये मेरे बगीचे के आसपास के हैं। आप अपने बगीचे के लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, कुछ पेड़ पौधों के तने बहुत मजबूत होते हैं जबकि कुछ पेड़ पौधों के तने कोमल। अपनी सूची से मजबूत और कोमल तने वाले पेड़ पौधों के नाम छांटकर लिखिए। तो पहली सूची में लिखना है मजबूत तने वाले और दूसरी में कोमल तने वाले। तो मजबूत में हो जाएगा बरगद, सागवान, जामुन, नीम, शीशम। कोमल तने वाले में हो जाएगा तुलसी, चना, धनिया, पालक एवं गुलाब। प्रश्न 3 है, कुछ पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे होते हैं तो कुछ अत्यंत छोटे। आप अपनी ऊंचाई के आधार पर अपने से बहुत लंबे, अपने बराबर और अपने से बहुत छोटे पौधे को छांट कर लिखिए। तो यहाँ 3 पंक्ति बनाई गई है। पहली पंक्ति है पेड़ पौधे जो आपसे लंबे हैं, तो इसमें है आम, जामुन और अमरूद। दूसरी पंक्ति पेड़ पौधे जो आपके बराबर में, तो मक्का, मसूरिया एवं गन्ना। तीसरी पंक्ति है पेड़ पौधे जो आपसे छोटे, तो मेहंदी, तुलसी एवं गेंदा। प्रश्न 4 है, आपने जिन पेड़ पौधों की सूची बनाई है उनमें से किन किन पेड़ पौधों के फल हम खाते हैं और किन के नहीं, तालिका में भरिए। तो फल खाते में हो जाएगा आम, जामुन, अमरूद, गन्ना एवं मक्का। फल नहीं खाते में हो जाएगा मेहंदी, मसूरिया, तुलसी, गेंदा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, आप अपनी पसंद से किसी एक पेड़ का फल सहित चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आप आम का एक पेड़ बना लीजिएगा, उसमें फल को लटका दीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। खुद से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। पेड़ से दोस्ती। मुन्नी को बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। वह उसे अपना दोस्त मानती है। उसकी छाया में बैठकर आराम करती है, उसकी डालियां में झूला झूलती है। कभी कभी देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने पेड़ दोस्त से बातें भी करती है। वह अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ कुछ सोचा करती है। तो ये देख रहे हैं, ये मुन्नी है, झूला झूल रही है। उसके बगीचे में एक बरगद का पेड़ है, ठीक है। उसके इससे दोस्ती भी की है और उसी के पास बैठकर कुछ कुछ बातें करते रहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, मुन्नी की तरह आपको भी कोई ना कोई पेड़ बहुत अच्छा लगता होगा और वो आपका दोस्त भी होगा। यदि नहीं है तो आप भी अपने पसंद के पेड़ से दोस्ती कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो पहला प्रश्न है, पेड़ का नाम क्या है। तो पेड़ का नाम अमरूद है। क्या इस पेड़ पर फल लगते हैं। हाँ, इस पेड़ पर फल लगते हैं। इस पर कैसे फूल लगते हैं। इस पर उजले रंग का फूल लगते हैं। किस मौसम में फूल लगते हैं। वर्षा के मौसम में फूल लगते हैं। इसके पत्ते कैसे हैं। इसके पत्ते हरे हैं। अपनी बाहों को पकड़कर देखिए, क्या उसका तना आपकी पकड़ में आ रहा है।
हमने बाहों में पकड़कर देखा, हाँ उसका तना हमारी पकड़ में आ रहा है। तने को छूकर बताइए कैसा है, सख्त है, खुरदुरा है या रंग जैसे है। तो तना खुरदुरा है, रंग भूरा है। प्रश्न 8 है, इस पेड़ पर अक्सर कौन कौन से पक्षी बैठते हैं। तो इस पेड़ पर अक्सर गिलहरी और गौरैया बैठते हैं। इस पेड़ से क्या क्या मिलता है। इस पेड़ से फल, छाया एवं जलावन के लिए सूखे पत्ते और टहनियाँ। प्रश्न 7 है, इसी प्रकार हमारे आसपास भी बहुत सारे पेड़ हैं जिनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। सोचिए हमें इनके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर होगा, सबसे पहले इसके लिए वन कटाव को रोकना होगा, दूषित वातावरण को भी रोकना होगा, वनों का संरक्षण करना चाहिए, हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें प्रतिदिन सुबह में पेड़ों को पानी डालना चाहिए, सभी पेड़ हरा भरा रहेगा और छाया देगा, इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है। प्रश्न 8 है, यदि पेड़ ना हो तो क्या होगा। साथियों के साथ चर्चा कीजिए। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ उसे ग्रहण कर स्वच्छ ऑक्सीजन देती है। पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, पेड़ नहीं रहने से चारों ओर का वातावरण असंतुलित हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे याद आया। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ कौन कौन होते हैं। तो नीम, पीपल, पाकर यानी पकड़ी का पेड़, जामुन, अशोक एवं बरगद का पेड़, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।